दोस्तों, यह कहानी आपकी मानसिकता को बदल कर रख देगी। यह कहानी हमें मोह से बचने की प्रेरणा देती है और हमेशा खुशी रहने का राज भी बताती है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक फ़कीर था, हसन। उसका एक बहुत ही सुंदर पुत्र था, एक बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लड़का। उसकी हंसी और प्यारी प्यारी बातों, नटखट हरकतों और बुद्धिमान वाले कामों से पूरा गांव प्रभावित था। पूरा गांव उस लड़के से बहुत प्यार करता था। हसन भी अपने बच्चे को बहुत चाहता था, लेकिन एक दिन अचानक किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। वह लड़का ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसकी उम्र यही कोई 8-9 साल थी। उसकी मौत से पूरा गांव अचंभे में पड़ गया। पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया, मानो पूरे गांव ने काम करना ही बंद कर दिया हो। पूरा गांव उस बालक को अंतिम विदा देने इकट्ठा हुआ। सारा गांव बहुत ही उदास था। हसन ने अपने पुत्र के शव को बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आया, बल्कि वह हंसने लगा। लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम पागल हो गए हो? लगता है तुम्हें कोई गहरा सदमा लगा है। उसने कहा, यह कोई सदमा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी पीड़ा की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि यह मेरा इकलौता बेटा था। मैं इससे बहुत प्यार करता था। मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर मुझे याद आया, जब यह बच्चा नहीं था तब मैं पूरी तरह से खुश था। मैं अकेला था, यह बालक मेरे साथ नहीं था और इसका कोई मोह भी नहीं था। जब यह सालों पहले मेरे पास नहीं था तब मैंने इसे कभी याद नहीं किया, और अब वो फिर से चला गया। वह फिर से मेरे पास नहीं है। मैं फिर से पहले वाली स्थिति में आ चुका हूँ, मानो जैसे किसी ने मेरा एक सपना पूरा कर दिया हो। पिता बनने का सपना जिसने मुझे दिया, उसने वो वापस ले लिया। मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि उसने अच्छा नहीं किया। लोगों ने पूछा, लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो? फ़कीर ने कहा, मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ उसका जिसने मुझे वह दिया। मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ उस बालक का जो इतने साल मेरे साथ रहा, मुझे इतना हंसाया, मुझे इतनी खुशी दी। हम दोनों ने बरसों एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। उसने जितने भी वर्षों का समय मेरे साथ बिताया, उसने जितने भी मुझे खुशी दी, मुझे पिता बनने का सौभाग्य दिया, इन सब चीज़ों के लिए मैं उसका आभारी हूँ। और इन सब चीज़ों के लिए मैं उसका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जब हम दोनों साथ में थे तब हम दोनों बहुत खुश थे। अब जब वो अंतिम समय में जा रहा है तो मैं दुखी मन से विदाई क्यों दूँ? बस इसी के लिए मैं हंस रहा हूँ। जहाँ से भी तुम्हें खुशी मिले, खुशी के पल मिले, उसके लिए आभार व्यक्त करो। लेकिन ये ना सोचो कि कल खुशी का वह पल उपलब्ध होगा या उपलब्ध होना चाहिए। बस वर्तमान में जो कुछ भी खुशी के पल है, उसे पूर्णता के साथ जिए,
क्या पता कि कल वो रहे या ना रहे। इसलिए सभी का आभार व्यक्त करें, फिर चाहे वो आपके मित्र हों, आपके दुश्मन हो, चाहे दिन अच्छे हों या बुरे। क्योंकि अगर आपके दोस्त या आपके अच्छे दिनों ने आपको सहायता या खुशी दी है, तो आपके दुश्मनों ने व बुरे दिनों ने आपको मजबूत बनाया है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हम आभार प्रकट ना कर सकें, क्योंकि हर एक घटना जो कि हमारे आसपास हो रही है, उसने हमें और हमारे व्यक्तित्व को बनाने में एक महत्वपूर्ण दिया है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों के पास जो है वो उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है, बल्कि वो उसके पीछे अंधे होकर भाग रहे हैं जो उनके पास नहीं है। जब लोगों को पहले जो उनके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें, फिर जो नहीं है उसके लिए शांत चित्त और सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करें। आप एक बात जो भी आपके पास है उसके लिए ईश्वर का रोज़ आभार प्रकट करें। ऐसा करने से आप देखोगे कि आपके जीवन में चमत्कार होना चालू हो गए हैं, और यह एकदम सत्य है, क्योंकि यह बहुतों ने किया भी है।